Okay, students, today is day number 6 of the chapter of complex number in class 11 batch. Last we have done till question number 42. Next is question number 43. Sorry, next is 43. Prove that z minus 1 by z plus 1 is purely imaginary. Prove that this is purely imaginary except at z equal to 1, full stop. Z is a complex number, देखते जाओ, such that mod z is 1. इतना सारा काम की बातों को नोट कर लीजिए. z is a complex number such that mod z is 1. z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है कि mod z is 1, तो प्रूव करो z माइनस 1 बाई z प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी एक्सेप्ट एट z इक्वल टू 1. यहाँ जितने लोग क्लास कर रहे हैं ऑब्वियसली शुरू के 5 क्लासेस अटेंड कर चुके हैं. अगर आप अटेंड कर चुके हैं तो ये प्रश्न नया नहीं है. प्योरली इमेजिनरी प्रूव करना है, मतलब उसका रियल पार्ट को शून्य दिखाना है. प्योरली इमेजिनरी क्या जी मित्तल, ठीक हो रहे हैं ना. प्योरली इमेजिनरी प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसका रियल पार्ट को 0. अब थोड़ा पीछे का और सुन लो, रैशनलाइज कर लेना. नीचे एक नंबर आएगा, उस नंबर को दोनों के नीचे दे देना. दोनों के नीचे दे दोगे तो रियल अलग a प्लस आई बी, तो जो इमेजिनरी पार्ट है वो शून्य है, रियल पार्ट शून्य है, तो प्योरली इमेजिनरी. चलिए स्टार्ट करो इससे. इतना बाय इतना को लिख सकते हैं a प्लस आई बी माइनस 1, a प्लस आई बी प्लस 1. एक चीज आपने गौर किया, हमने क्या बोला, रैशनलाइज कर लेना. तो भैया रैशनलाइज कब होता है, कैसे होता है, क्या चीज का रैशनलाइज होता है? कुछ ऐसा रहता है ना 3 + 4 आई, या ऐसा रहता है तब ना तुम ऊपर नीचे रैशनलाइज करते हो. मतलब देयर शुड बी आई तभी ना रैशनलाइज करते हो. तो z को रैशनलाइज करोगे क्या? z में है एक्सप्रेशन और तुम चले हो इसको रैशनलाइज करने. ऐसा कभी सुने हो क्या कि इससे हम रैशनलाइज कर दिए? ऐसा कभी सुने हो क्या? नहीं सुने हैं ना. इसीलिए हमने ट्राई किया आई आ जाए. कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, पर हम बोलना चाह रहे हैं कि सर आप कैसे समझ गए कि z इक्वल टू a प्लस आई बी लिख कर बनाना, क्योंकि प्रश्न ने तो कहीं ऐसा नहीं बोला कि z इक्वल टू a प्लस आई बी लिखो. प्रश्न तो बस बोल दिया कि हाँ z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप z पे ही बनाइए ना पूरा क्वेश्चन को. काहे z को a प्लस आई बी लिख कर बना रहे हैं आप? अरे जब तक a प्लस आई बी नहीं लिखेंगे तो वी विल नॉट गेट समथिंग लाइक दिस फॉर्मेट. एंड इफ आई डोंट गेट समथिंग इन दिस फॉर्मेट, हम किसको रैशनलाइज करेंगे? कभी z वाले को रैशनलाइज करते सुने हो क्या कि ऐसे करके एक्सप्रेशन है, चलो चिल्ड्रन कम ऑन चिल्ड्रन रैशनलाइज द चिल्ड्रन? ऐसा कभी सुने हो क्या? नहीं ना. पूरे भाषण को क्या समरी था जी? राहुल बोलो. राहुल बोलो, क्या समरी था? सर आप बोले कि इमेजिनरी प्रूव करना है तो उसका रियल पार्ट को शून्य दिखाना होगा. और रियल पार्ट को शून्य दिखाने के लिए, रियल पार्ट को शून्य दिखाने के लिए नीचे एक नंबर आएगा, उसको दोनों के नीचे दे देंगे. दोनों के नीचे दे देंगे तो देखेंगे कि उसका रियल पार्ट शून्य हो रहा है. ठीक, तो दोनों के नीचे देने होने का फेनोमेना तो सर तभी हो पाएगा जब रैशनलाइज कीजिएगा. और रैशनलाइज तभी कर पाएगा व्हेन देयर इज सम आई इन योर इक्वेशन. तो वो आई लाने के लिए किया आप ऐसा. ठीक है, चलो अब हमने सजा दिया आई वालों को अलग, a प्लस आई बी, और नीचे भी मैंने सजा दिया. सजाते समय किस बात का ध्यान रखें? वही 3 + 4 आई बाई 3 - 4 आई. ठीक, नाउ जो मैं ब्लू से लिख रहा हूं, हालांकि मेरा थोड़ा सा ब्लू मार्कर खराब हो चुका है, पर फिर भी मैं बोल रहा हूं. जो मैं ब्लू से लिख रहा हूं आपका नेक्स्ट स्टेप होगा. सो यू आर गोइंग टू रैशनलाइज इट. भावना समझो, जैसे 3 - 4 आई है तो किससे करोगे? जैसे 3 प्लस आई बी से करोगे. 3 - 4 आई है तो 3 + 4 आई से करोगे. और यहां पे भी आपने इसी चीज से किया. ठीक, कर रहे रुको तो मिटाना पड़ेगा ना. चलो, सो दिस इज गोइंग टू बिकम, ऊपर में गुना ना करो, नीचे तो भैया नीचे क्या हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. a बोलो a प्लस 1, b बोलो b आई बी. आई रिपीट, a बोलो a प्लस 1, b बोलो b आई बी. तो 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. ऊपर में तो कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो ऊपर तो भैया
पकड़ पकड़ के घुस के गुना, घुस के गुना, घुस के गुना, घुस के गुना 3 बार, फिर इसको पकड़ के 3 बार और इसको पकड़ के 3 बार। चलो तो हो गया ये ए स्क्वायर ए आई ए बी, ठीक। अब -1 को पकड़ो और 3 बार घुस के गुना, तो -1 माइनस आई बी, और फिर बी आई को पकड़ो और 3 बार घुस के गुना। -1 को पकड़ के ठीक किया ना, -a -1 माइनस आई बी, हाँ ठीक है। अब बी आई को पकड़ो और घुस के गुना, घुस के गुना, घुस के गुना 3 बार करो। बी आई को पकड़ोगे तो होगा ए बी आई, फिर बी आई, और फिर आई स्क्वायर बी स्क्वायर। आई स्क्वायर, व्हाट इज आई स्क्वायर? कम ऑन टेल मी व्हाट इज आई स्क्वायर? आई स्क्वायर इज -1, तो आई स्क्वायर बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि आई स्क्वायर तो -1 हो गया ना। चलो अब नीचे अपना सॉल्व होगा, ऊपर अपना सॉल्व होगा, और फिर दोनों के नीचे दे दो, दोनों के नीचे दे दो। मेरे साथ साथ लिखना, ए स्क्वायर इट्स अ नंबर, ठीक। ए इज ऑल्सो अ नंबर, मतलब रियल पार्ट में आएगा, लेकिन आई ए बी तो उधर लिखाएगा। उधर क्यों लिखाएगा मित्तल? क्योंकि इमेजिनरी पार्ट ना सर, आई है तो उधर लिखिए आप। ओके, आई ए बी लिख दिए। देन नेक्स्ट इज -a इधर, देन नेक्स्ट इज -1 इधर, देन नेक्स्ट इज -आई बी, तो -आई बी, आई बी, आई कॉमन निकल गया ना, -आई बी। आगे बढ़ो, आई ए बी, आई ए बी प्लस बी आई, माइनस बी स्क्वायर इसमें, ठीक। बाई दोनों के नीचे दे दो, दोनों के नीचे दे दो ना। पूजा फोगला, यू टेल मी, ये कहाँ गायब हो गया? आई अचानक से वैनिश हो गया, कैसे बताइए? आई स्क्वायर होता है -1, ओके, सो दिस हैज बिकम प्लस, मतलब a + 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो वही लिखे। और फिर दोनों के नीचे दे दो, दोनों के नीचे दे दो। मित्तल जरा सा सवाल पढ़ो तो प्रूव क्या करना है? प्योरली इमेजिनरी प्रूव करना है ना, प्योरली इमेजिनरी प्रूव करना, मतलब रियल वाला हिस्सा में 0 आना चाहिए, यहां 0 आ जाना चाहिए। लेट्स सी आ रहा है कि नहीं, ये तो नहीं आ रहा है। घुस के गुना जब हम लोग कर रहे थे तो शायद यहाँ पे प्लस आया होगा स्टूडेंट्स, शायद यहाँ प्लस आया होगा। एक बार चेक करो तो तुम लोग। ऐसा मैं कैसे समझ जा रहा हूँ बताए? क्योंकि अगर ये प्लस आया होगा ना तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -1 बाई ये जो है ना, चेक करो तुम लोग, एकदम प्लस आ रहा होगा। और फिर इससे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे हमको प्रॉब्लम क्यों नहीं है? क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो रहना ही चाहिए। कौन सा पार्ट नहीं रहना चाहिए? रियल पार्ट नहीं रहना चाहिए ना, इमेजिनरी तो रहना ही चाहिए। तो इमेजिनरी है, हमारी कोशिश है कि ये किसी तरह से शून्य हो जाए। जानते हैं शून्य कैसे होगा? लिखिए बगल में, सिंस मॉड z हमें 1 दिया हुआ है, मॉड z हमें 1 दिया हुआ है ना। पूजा फोगले टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मॉड z? √a² + b² ना, मतलब √a² + b² 1 दिया हुआ है, मतलब a² + b² 1, ठीक। तो a² + b² में 1 - 1, a² + b² में क्या कर दिए? 1 कर दिए। समझ रहे जी मित्तल हम क्या बोल रहे हैं? a² + b² में क्या कर दिए? 1 कर दिए। क्यों? क्योंकि ये तो दिया ही हुआ है ना कि मॉड z इज 1, मतलब √a² + b² इज 1, ठीक। तो ये हिस्सा लिखो शून्य, मेरे पास जगह नहीं है, तो 0 + i इतना तो हो गया ना प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि हमारे आंसर में इमेजिनरी तो है पर रियल पार्ट शून्य हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये लिखो 0 + i इतना, लिखो 0 + i इतना, लिखिए 0 + i इतना, जो भी है व्हाटएवर, 0 + i इतना लिखते जाओ, 0 + i इतना। हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, यहाँ पे प्लस b² होगा, मेरे से मल्टीप्लाई में कुछ गलती हुआ है, मतलब i² b² जो आ रहा था ना वो माइनस में आ रहा होगा, i² b² जो आ रहा था वो माइनस में आएगा, तो -i² b² मतलब प्लस। ये कंफर्म है, ऐसा होगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस तभी बनेगा, ठीक। सो योर आंसर इज 0 + i इतना। व्हाट इज योर आंसर? 0 + i इतना लिखो। हेंस इट इज प्योरली इमेजिनरी,
हेंस इट इज प्योरली इमेजिनरी। राहुल ये क्वेश्चन सही में समराइज करो बाबू, ये समराइज करने लायक क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा हो गया और बहुत उल्टी उल्टी टाइप आ रहा था। सर भले उल्टी उल्टी आ रहा है, डरने का नहीं। z को a प्लस आई भी आप मान लिए, ठीक है, फिर क्या किए बोलो सर? उसके बाद आपने मतलब z को a प्लस आई भी मान लिया, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में करके रैशनलाइज कर दिया, ठीक है, फिर बोलो उसके बाद बोलो बोलो जी। उसके बाद z को a प्लस आई भी मान लिया, उसके बाद आपने रैशनलाइज कर दिया और रैशनलाइज करके घुस के गुना ऊपर में और नीचे तो भैया दोनों के नीचे दे दिए। हाँ ठीक है, उसके बाद बोलो तो जब घुस के गुना हुआ और दोनों के नीचे दे दिए तो रियल पार्ट शून्य प्रूफ करना ही था, तो शून्य हो नहीं रहा था तो आप अंदाजी बी स्क्वायर लिखवा दिए। नहीं जी, अंदाजी नहीं लिखवाए हैं, तुम देखना ना इंटू करके प्लस बी स्क्वायर आ रहा था वो, ठीक है। कहानी खत्म। अब इसका सेकेंड पार्ट में आइए। सेकेंड पार्ट क्या बोला है, क्वेश्चन सुनो। इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट mod z इज 0, mod z इज 0 उसको हम लोगों ने यहाँ यूज किया ना कोना में, mod z इज 0 इम्प्लाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 1, वहीं से तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 1, तो 1 माइनस 1 यहाँ पे शून्य हुआ था ना, वो यूज किए थे। अब आगे सुनो क्या है, इट इज प्योरली इमेजिनरी एक्सेप्ट एट z इक्वल टू 1, एक्सेप्ट एट z इक्वल टू 1 द एक्सप्रेशन बिकम्स, एक्सेप्ट एट z इक्वल टू 1 में नहीं होगा, ये प्रूव कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, एट z इक्वल टू 1 एक्सप्रेशन बिकम्स क्या है, जरा देखते हैं। व्हाट इज योर एक्सप्रेशन, z माइनस 1 बाई z प्लस 1 ना। व्हाट इज योर एक्सप्रेशन, z माइनस 1 बाई z प्लस 1। z को सीधे 1 डाल दो, माइनस 1 बाई 1 प्लस 1। सो व्हाट आर यू हैविंग, यू आर हैविंग 0, 0 इज अ रियल नंबर, 0 इज अ रियल नंबर, तो क्या हो गया, प्योरली रियल। इमेजिनरी पार्ट तो आया ही नहीं ना, ये 0 वो वाला 0 नहीं है, ये एक रियल नंबर वाला 0 है। हम समझ रहे हैं आप लोगों को दिक्कत क्या हो रहा होगा, आप लोगों को दिक्कत हो रहा है कि सर आंसर अगर 6 आता तो 6 प्लस 0 आई तो तब भी लिख सकते थे, बात वो नहीं बोल रहे हैं, ये एक नंबर में आ गया ना आंसर। देयर इज नो इमेजिनरी इन दिस आंसर ओनली, सो दिस इज प्योरली रियल। ये एक नंबर है, नंबर, 0 को 0 मत समझो, 0 इज अ नंबर, 7 8 9 8 वैसे ही एक 0 नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, मार्क दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वन, ये जो भी किए हैं दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 44 z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, लो इस बार मेंशन कर दिया है, एंड w इक्वल टू 1 माइनस आई जेड बाई जेड माइनस आई विथ mod w इक्वल टू 1, तो शो दैट z इज रियल। रियल मतलब प्योरली रियल, हम प्योरली लिख नहीं रहे, वहां जगह कम पड़ गया इसलिए, रियल मतलब प्योरली रियल, ठीक है। ओके, इस प्रश्न को भी VVI मार्क कीजिए स्टूडेंट्स, मार्क इट अ VVI क्वेश्चन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क इट अ VVI क्वेश्चन। कॉपीड? ओके, नाउ लिसन। मित्तल तुम बताओ इस चैप्टर में कौन कौन से हथियार है जो तुम कभी भी यूज कर सकते हो। सर आपको फिर याद आ गया मेरा ही, नहीं कि हमको तुम्हारा याद नहीं आया, हमने यहाँ कुछ देखे तो ये देखकर मेरे को तुम्हारा याद आ गया। चलो अब बोलो, अब याद आ गया तो आ गया, पर कैसे तुम्हारा याद आया पता है, हम यहाँ पे कुछ देखें इससे याद आया। चलो बोलो। सर ऐसा है ना कि इस चैप्टर में हम लोग कभी भी कंजुगेट बोथ साइड कर सकते हैं, ठीक है। और बोलो, इस चैप्टर में ना हम लोग सर कभी भी मॉड्यूलस बोथ साइड्स कर सकते हैं, ठीक है। और बोलो, इस चैप्टर में हम लोग कभी भी ना कंपेयरिंग बोथ साइड कर सकते हैं। अब उधर से राहुल बोल रहा है मैं चलवा दे, बोलना भाई डायरेक्ट मॉड w दिख रहा है तो इसको उतारिए और टेकिंग मॉड बोथ साइड कर दीजिए। अबे तुम पहले भी तो बहुत सारा क्वेश्चन बनवाया है हम लोगों को मॉड बोल के याद नहीं आ रहा है, a स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर रूट में रहता था तो तुम ही तो बोलता था भाई मॉड लेके बनाना है, मॉड लेके बनाना, तो कैसे नहीं बनेगा, मॉड नहीं दिख रहा तेरे को, इसको लिखा और इसको मॉड बोथ साइड कर दे। राहुल पहली बार सही बोले हो, मतलब पूछने से पहले सही बोले हो। मॉड दिया है ना, टेकिंग मॉड कर देना बोथ साइड, ठीक। चलो पहले कॉपी कर लेते हैं, z में क्या कॉपी करते हैं, a प्लस आई बी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना। वैसे राहुल का कहना एकदम सही है कि अबे मितलवा पहले भी तो तुम कितना बार मॉड करवाया है हम लोगों से, बोथ साइड्स कंजुगेट कराया, जो तेरा एक बार गेम हो गया था याद कर, कंजुगेट करके बहुत लंबा पड़ गया था, है याद आ रहा है ना। आपने बेइज्जती भूल गया भाई, कितना गेम हुआ था तेरे क्लास में, है भूल गया। तो मॉड करना है पर थोड़ा सा रुक जा रहे हैं, z को a प्लस आई बी कर लेते हैं। अब ऊपर घुस के गुना जब किए तो 1 माइनस आई स्क्वायर बी हो गया और माइनस ए आई हो गया और नीचे a प्लस ऐसे हो गया, देखो तो
हमारी कोशिश हर समय क्या रहती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाने के लिए ना, a प्लस आई बी फॉर्म। तो जब घुस के गुना किए तो माइनस ए आई, और ये घुस के गुना किए तो माइनस आई स्क्वायर भी। व्हाट इज आई स्क्वायर? पूजा फोगला कम ऑन टेल मी व्हाट इज आई स्क्वायर? आई स्क्वायर इज -1, सो दिस विल प्लस। देखो जी, ऊपर भी पूरी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, नीचे भी पूरी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अच्छे से देख लो, ऊपर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया और नीचे भी। राहुल का बात मेरे दिमाग में अभी भी है। राहुल ने क्या कहा था कि ये दिख नहीं रहा है सर, मॉड्यूलस करना होगा। क्या करना होगा? मॉड्यूलस बोथ साइड्स। क्या करना होगा? मॉड्यूलस। तो हम बोले थोड़ा सा सजा लेते हैं। अब इधर भी मॉड्यूलस और इधर भी मॉड्यूलस। जो मैंने ब्लू से लिखा है वो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। चलो करते जाओ, मॉड्यूलस बोथ साइड्स। चैप्टर में अब हम लोग कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग कर क्या रहे हैं? सिर्फ प्रश्न प्रैक्टिस कर रहे हैं। टॉपिक के नाम पे क्या क्या टॉपिक था? कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, z डैश इक्वल टू मॉड z स्क्वायर। ये टॉपिक नहीं है, ये तो एक फॉर्मूला है बस। टॉपिक के नाम पे तो यही सब था ना। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ टॉपिक। मॉड्यूलस, चलो ठीक है। तो इधर का मॉड में तो सीधे 1 लिखा गया, और इधर मॉड ऊपर वाले को भी मिला और मॉड नीचे वाले को नहीं। हम बता दिए, तो 2-3 दिन पहले ही बताया था कि वो अलग अलग ऊपर को भी मिलेगा मॉड और नीचे को भी मिलेगा। तो ऊपर अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और नीचे भी अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, चलो ऊपर का ए बोलो, ए मारो चट से। पूछ रहे थे क्या बोलते हो जी? ए का रोल कौन प्ले कर रहा है? ये बोलो कौन है ये? 1 प्लस बी स्क्वायर। बी बोलो बी माइनस ए। अब आ जाओ नीचे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बोलो ए, बी बोलो बी। ठीक, सो बचपन में मीन्स क्या बोली थी मित्तल? चिल्ड्रेन, when you see under root, bring all the root on one side and all the numbers on the other side and then squaring both sides. Children, squaring both sides. Squaring both sides से क्या होगा चिल्ड्रेन? रूट हट जाएगा, रूट रिमूव हो गया। सी, ऊपर से रूट रिमूव और फिर नीचे से भी रूट रिमूव हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और फिर बढ़ते बढ़ते अरे छी बाबा कर दिए हम। क्या छी बाबा कर दिए पता है? लो इसको a प्लस आई बी बनाओ। तो हम क्वेश्चन a प्लस आई बी से करवा दिए, पर इन्होंने तो बोल रखा था ना कि a प्लस आई बी नहीं, x प्लस आई वाई लेके बनाइए। हमने मुंह से तो हमेशा a प्लस आई बी निकलता था ना। ठीक है, करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस 2b इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस ए स्क्वायर। ये इसको काटा, ये इसको काटा, 1 को काटा, तो 0 इक्वल टू 4b, 0 इक्वल टू b। 0 क्या है बताओ? z का, ये था ना आपका z, ये था ना आपका z। तो आपने क्या लाने में दिखा दिया? सफल। देयरफॉर आई एम पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। द इमेजिनरी पार्ट को 0 दिखा दिया ना तुमने। z क्या था? a प्लस आई बी था ना। z क्या था? a प्लस आई बी था। Therefore, I am part of z equal to 0. I am part of z is 0. Hence, it is purely real. I am part of z is 0. Hence, it is purely real. I am part of z is 0. Hence, it is purely real. Hence, it is purely real. I am part of z is 0. Hence, it is purely real. चलो भाई, मार्क कर लियो ना दोनों को इंपॉर्टेंट। 43 और 44 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45। सिग्मा n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 13। ठीक है, 1 से लेके 13 तक प्रूव दैट है क्वेश्चन में। सिग्मा ऑफ क्या चीज है वो भी देख लो। आई एम प्लस आई टू द पावर n प्लस 1 इक्वल टू -1 प्लस आई। एक बार स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहे थे क्लास 9 को, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। तो एक स्टूडेंट हमको बोलता है सर साफ साफ लिखिए ना। हम बोले क्या करना लिखें, ये कौन चीज लिख दी है इसे? हम बोले साफ साफ है बेटा, वो सिग्मा का सिंबल है। बोलता है साफ साफ लिखिए। आईसीएसई से था पता है, समझे? पूजा फोगला आईसीएसई से था। ओके नाउ लिसन,
सिग्मा का मतलब होता है सम। सम किसका? सम ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ध्यान से सुनना, सिग्मा ऑफ दिस एक्सप्रेशन मतलब सम ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक, इस एक्सप्रेशन को जोड़ते जाओ, 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 जोड़ते जाओ। कहां तक जोड़ो? 1 से लेके 13 तक। नीचे वाला लोअर लिमिट कहलाता है और ऊपर वाला अपर। ध्यान से इंग्लिश पे ध्यान देना। कभी कभी इंग्लिश बोलते हैं, कभी कभी हिंदी बोलते हैं, जहां जैसा जरूरत पड़े, जिसका इंपैक्ट पड़ जाए वो बोलते हैं। यू कॉपी डाउन दिस एक्सप्रेशन, you copy down this expression with 1 at the place of n. You copy down this expression with 1 at the place of n. Plus, you again copy down this expression with 2 at the place of n. Plus, you again copy down this expression with 3 at the place of n. Plus, you again copy down this expression with 4 at the place of n. Plus dot 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 you copy down this expression with 13 at the place of n. बूझते पारचो? ओके, तो LHS को कॉपी करो with 1 at the place of n। देखो तो 1 1 डाल के कॉपी कर लिए, 1 1 डाल के कॉपी कर लिए। अब प्लस 2 डाल के कॉपी करना, प्लस 3 डाल के, प्लस 4 डाल के, बस ज्यादा नहीं, 4 तक में हो जाएगा। और फिर n डाल के कॉपी करना। ठीक है, लो हमने बना दिया ब्रैकेट, तुम लोग कॉपी करो। सबसे पहले तुमने इस एक्सप्रेशन को कॉपी किया। कैसे कॉपी किया? विथ 1 एट द प्लेस ऑफ n। फिर से इस एक्सप्रेशन को कॉपी किया। कैसे कॉपी किया? विथ 2 एट द प्लेस ऑफ n। और फिर से कॉपी किया विथ 3 एट द प्लेस ऑफ n। चलो कॉपी करते जाओ, 1 2 3 ऐसे कॉपी करते जाओ। ये तो मैंने 1 डाला, 1 डाला गया। अब फिर से इस एक्सप्रेशन को कॉपी करो विथ 2 एट द प्लेस ऑफ n। तो ये 2 डाले, ये मैंने 2 डाला, तो यहाँ पे हो गया 3, 2 है तो 3। अब चलो फिर से कॉपी करो विथ 3 एट द प्लेस ऑफ n। तो यहाँ 3 तो वहाँ 4, यहाँ 3 तो वहाँ 4। और फिर से कॉपी करो विथ 4, तो यहाँ 4 तो वहाँ 5। एक चीज गौर की है, जिस पे खत्म उस पे शुरू हो रहा है। I2 पे खत्म हुआ तो I2 पे शुरू हुआ, I3 पे खत्म हुआ तो I3 पे शुरू हुआ। ऐसे कहाँ तक कॉपी करना है? 13 डालना है यहाँ पे, 13 लिखो, 13 तो यहाँ पे हो गया 14। ठीक, अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। हो सकता है यहाँ पे राहुल या राहुल जैसे कुछ लड़के हड़बड़ा जाएंगे, भाई सर ऐसे ही काटिए ना। जैसे राहुल जैसा लड़का क्या बोलेगा? I² -1 होता है और ये I4 1 होता है, काट दीजिए। बोलना इस लड़के का सही है, पर हम ट्राइंग टू गेट सम ट्रेंड। कोई ट्रेंड हो रहा है क्या कि इतना के बाद रिपीट होना शुरू हो रहा है? सर ध्यान से देखना, ठीक है। I का पावर 1 I और I² हो गया -1। ठीक, ये सब याद होना चाहिए अब कि I² -1 होता है। कोई समझाने वाला तुमको नहीं है। I4 1 होता है, I³ -i होता है। ठीक, चलो सेकंड ब्रैकेट देख रहे हैं। I² इज -1 एंड I³ इज -i। कोई ट्रेंड अब तक तो रिपीट नहीं हुआ। थर्ड ब्रैकेट में आ रहे हैं, थर्ड ब्रैकेट। I³ -i, I4 +1, अभी भी कुछ रिपीट नहीं हुआ। अब चौथा ब्रैकेट आ रहे हैं, I4 1, I5 i। अरे 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 I5 i कैसे हो गया? I5 को i कैसे लिख लिए? मन की आंखों से देखो, I5 को क्या तोड़े? I5 को तोड़े I4 गुना i। अच्छा, मन में नहीं घुस पा रहे हैं तो लो तोड़ के दिखा रहे हैं। I4 गुना i तोड़े, I5 को बेसिस द सेम पावर्स विल बी एडेड, आई विल गेट बैक I5। सो ये तो फिनिश, क्योंकि 1 होता है तो बचा क्या? i। तो i 5 हो गया i। ओके, अभी तक कोई ट्रेंड तो नहीं आया ना। राहुल जैसे लड़के क्या करेंगे? बोलेंगे 1 1 का ट्रैक काट दीजिए, पर हम वो नहीं सिखाना चाह रहे हैं, कुछ नोटिस करवाना चाह रहे हैं। 4 को हो गया। पांचवा में क्या होगा? पांचवा में I5 लिखना नहीं, रुक जाओ। I5 बोले तो I। सर 4 को और कहाँ चल गया? अरे मन की आंखों से देखो, I5 को क्या लिख सकते हैं? I5 को I4 गुना i, तो I4 फिनिश, तो i ना बचा। एंड I6 को क्या लिख सकते हैं? I²। फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, I6 को मैंने क्या तोड़ा? I4 गुना I², I4 1, I² इज -1, तो क्या बचा? -1 बचा। I4 फिनिश, ऐसे समझो ना जी। I4 फिनिश, तो क्या बचा? I² इज -1। अब देखो रिपीटेशन शुरू हो गया। आई थिंक नहीं हुआ है, जा अभी भी नहीं हुआ जी। 4 के बाद पांचवा ब्रैकेट, 1 2 3 4, पांचवा ब्रैकेट जो है, हाँ हुआ तो, कैसे नहीं हुआ? ये तो आई था। सी द 5th ब्रैकेट इज सेम एज द 1st ब्रैकेट। ध्यान से देखो,
द फिफ्थ ब्रैकेट 1 2 3 4 5, द फिफ्थ ब्रैकेट इज I5 बोले तो I लिखते हैं और I6 बोले तो I² लिखते हैं। I6 को I² क्यों लिखे समझे? I6 को I² कैसे लिखे? I6 को I4 गुना I2, तो I4 तो फिनिश 1 होता है ना। तो देखो, तो द फिफ्थ ब्रैकेट इज सेम एज द फर्स्ट वन। यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे ऐसे लिख लो फिफ्थ, ताकि तुमको समझ में आ जाएगा कि अच्छा फिफ्थ ऑनवर्ड्स रिपीटेशन हो रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। क्यों पता है? अब ना हम 4 अंकों का आंसर लाएंगे और अगला 4 अंकों का नहीं लाएंगे, क्योंकि अगला 4 का भी वही आंसर होगा जो इन 4 का हुआ है, क्योंकि इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं ना। तो 4 अंकों का लाएंगे और अगला 4 अंकों का नहीं लाएंगे तो 8 हो गया, फिर अगला 4 अंकों का नहीं लाएंगे तो 12 हो गया, और आखिरी 13वां वाला का लाएंगे। समझ रहे हो? फिर से सुनो, फर्स्ट 4 ब्रैकेट का आंसर लाए, 1 2 3 4 ब्रैकेट है। इन टोटल यू हैव गॉट हाउ मेनी ब्रैकेट्स? 13 ब्रैकेट्स। यू स्टार्टेड विथ 1, दिस वाज द फर्स्ट ब्रैकेट, देन यू पुट 2, this was the second bracket, then you put 3, this was the third bracket, then you put 4, this was the fourth bracket, then you put 13, so this is the 13th bracket। and we have noticed कि 4 ब्रैकेट्स के बाद जो 5वां ब्रैकेट आ रहा है वहां पे लिख लो फिफ्थ, वो 5वां ब्रैकेट इज सेम एज द फर्स्ट ब्रैकेट, I प्लस I² C। एक ठो और दिखला दे रहे, लिखना नहीं, छठा ब्रैकेट द सिक्स्थ, 4 के बाद जो 5वां था वो फर्स्ट के बराबर, तो जो सिक्स्थ होगा वो सेकंड के बराबर होगा, ठीक है? लिखना नहीं। जो छठा ब्रैकेट होगा 1 2 3 4, छठा में I6 I7 आएगा। यहाँ पे छठा लिखने का जगह नहीं है, हम तुमको चलो फिर भी लिख के दिखा रहे हैं। I6 I7 आएगा, I6 I7 आएगा। I6 बोले तो I², I6 बोले तो I² क्यों हुआ? क्योंकि I6 को तोड़े I4 इंटू I2, तो I4 फिनिश, तो बचा I2, और I7 को लिखे I4 इंटू I3, I4 फिनिश, तो बचा I3 C। I2 I3 I2 I3 I2 I3 C। भरोसा हो गया ना? तो अब ज्यादा बोर्ड गंदा नहीं करेंगे, फिर समझता नहीं बच्चा, और ज़्यादा बोलते हैं तो भी कंफ्यूज होता है बच्चा। काम की बात यह है कि इस तरह के क्वेश्चन में राहुल जैसे स्टूडेंट्स टाइप नहीं करना है काम। हालांकि राहुल जैसा स्टूडेंट गलत नहीं है, पर फिर भी ट्रेंड ढूंढने की कोशिश करो। व्हाट राहुल जैसा स्टूडेंट सेज, एक सर देखिए ना -1 +1 कट रहा है, एक सर कट रहा है, चलिए ना पूरा 13 को ब्रैकेट लिखते हैं और बैठ के काटते रहते हैं। तो हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है ना, तो हमने क्या पढ़ा दिया आपको कि तुम देखो कितना के बाद रिपीट हो रहा है, 4 को के बाद रिपीट हो रहा है, 4 5 6 7 8 वही आंसर देगा, 5वां 6वां 7वां 8वां वही देगा जो 1 2 3 4 का है। तो 4 को कल आए, अगला 4 को का तो वही आएगा 8, फिर अगला 4 को का वही आएगा 12, और फिर आखिरी वाला का लाएंगे 13वां का आंसर लाएंगे। ठीक, क्या हुआ सर? नहीं सोच रहे इंग्लिश क्या लिखवा दे? ये तो पक्का लिखना होगा, क्योंकि वो 4 4 8 4 12 और ये 13वां, ये तो लिखना होगा। सो योर आंसर इज 4 4 8 और 4 12, 4 4 8 4 12, थ्राइस ऑफ दिस आंसर, थ्राइस ऑफ दिस आंसर। गेटिंग व्हाट आई वांट टू से? प्लीज इसको सीख लो, ये आगे काफी सारे क्वेश्चंस में काम आएगा। कौन सा चीज? ट्रेंड 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 जो बोल रहे हैं। राहुल जैसे लड़के क्या करते हैं, बोलते हैं अरे कटरा काटी ना, -1 +1 काटिए ना। ट्रेंड ढूंढो, 4 फिर 4 8 और फिर 4 12, और ये 13वां वाला तो भैया लास्ट में कॉपी कर ही लो। ठीक, पूजा फोगला यू एक्सप्लेन मी, ये थ्राइस कहां से आ गया? ट्रिपल क्यों हो गया? ट्रिपल क्यों हो गया? ट्रिपल तो तब ना करते हैं प्रज्ञा फोगला, पूजा फोगला, जब कोई चीज 3 टाइम्स अपीयर करता है तो हम लोग ट्रिपल करते हैं। नाउ यू एक्सप्लेन मी, ट्रिपल कैसे हो गया? व्हाई हैव आई रिटन ट्रिपल? हम आपको हिंट दे दिए। हिंट मैंने आपको ये दिया कि कोई चीज जब 3 टाइम्स अपीयर होता है, एक ही चीज बार 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 ऐसे 3 बार अपीयर हुआ तो हम लोग ट्रिपल लिख सकते हैं। नाउ यू एक्सप्लेन मी, मैंने ट्रिपल क्यों कर दिया है? पूजा फोगला यू एक्सप्लेन मी, मैंने ट्रिपल क्यों कर दिया? कम ऑन एक्सप्लेन मी। कम ऑन एक्सप्लेन मी। नो आइडिया? ट्राई ट्राई ट्राई। हिंट तो दे दिया आपको, 4 4 4। ओ अच्छा, 4 गो और फिर 4 गो, तो जो पहला 4 का आंसर हुआ अगला 4 का आंसर है, और फिर अगला 4 गो, तो 3 बार हुआ ना, 4 4 4 4 4 4, तो 12 हो गया। तो पहला 4 का जो आंसर आया वही आंसर द सेकेंड 4 का है, और वही आंसर द थर्ड 4 का है, तो 4 4 4, तो तिगुना हो गया, तो 12 को कवर हो गया। कितना तो कवर हो गया? 12 तो कवर हो गया, तो बचा 1, दैट इज द 13वां।
चलिए अब राहुल जैसे लड़के जो बोलते हैं वो मैं कर लेता हूँ। राहुल जैसे लड़के क्या बोलते हैं? माइनस आई प्लस आई गया और -1 +1 गया और आई गया और अरे यार मस्त आ गया। तो 0 जो बचा सो बचा, ये 13वां और 14वां। बताइए राहुल जैसा लड़का इज ऑलवेज करेक्ट ना। ये लोग मैथ्स नहीं समझते हैं पर लोग हिसाब ठीक समझते हैं। देर सर कट रहा है, काटिए ना, कट रहा है सीधे काटिए ना। तो लड़का सही बोला। आई 13 और आई 14 बचा। अब 13 को सुनो क्या करेंगे, पावर 4 का पावर 3 12, तो बचेगा आई 1 ठो 13 बचेगा 1 ठो, समझ रहे हो ना। और आई 14 को कैसे तोड़ेंगे, पावर 4 का पावर 3 तो 12, अब बचेगा 2 ठो। पहला दिन नहीं पढ़ोगे ना बेटा तो यही होगा, पहला दिन से पढ़ा रहे हैं। पावर 4 में तोड़ना हमेशा से सिखाए हैं। देखो 4 3 12 तो बच गया 1 ठो 13 और यहाँ पे भी 4 3 12 अब बच गया 2 ठो। सो व्हाट आर यू गेटिंग, आई एंड व्हाट आर यू गेटिंग आई स्क्वायर। देख लो आंसर है कि नहीं, नहीं है तो आगे का तुमको पता है, इतना भी तो गधे नहीं ना हो। नहीं आया, आ गया ना, कैसे नहीं आया? छी बाबा कुछ नहीं समझ रहे हो। आ तो गया, आई स्क्वायर को -1 लिख दो, आ तो गया। आई स्क्वायर को -1 लिख दो। ये ना एकदम ABCD दूध भात है, तुमको हर दिन कोई नहीं बताने वाला कि I4 क्या होता है। गेटिंग? अब कोट टाई लगा के कोई नहीं बताएगा कि I4 क्या होता है, आई स्क्वायर क्या होता है, आई क्यूब क्या होता है। देखो जी पढ़ाते पढ़ाते हम पढ़ाना सीखे हैं। हमने ये नोटिस किया पढ़ाते समय कि 11 ट्रेगो में ना 11 12 में ट्रेगो कभी भी काम आ जाता है। पढ़ा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर ट्रेगो यूज हो जाता है, इसलिए हमने ट्रेगो आप लोगों को घोट के पिला दिया शुरू के 15 क्लासेस में। अब इसमें भी ट्रेगो यूज होगा, tan A tan B या जो भी वॉटएवर। तो कम से कम तुम बहुत भली भांति अवगत हो व्हाट इज ट्रेगो। प्लीज मार्क इट अ पीला राइट क्वेश्चन प्लस VVI ऑल्सो। VVI मैं हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को बोलता हूं और पीला बोलने का मेरा मतलब होता है देयर इज समथिंग टिपिकल इन दिस क्वेश्चन। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में एक अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन पढ़ाए हैं? ट्वेंटी 23 नंबर क्वेश्चन में आओ, पेज पलटो। हम तो सब सीरियल ऑर्डर में कराते हैं, रैंडम तो करा नहीं रहे। आओ 23 में आओ, देखो एक अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन कराए हैं। अल्फा बीटा वाला मिला है, अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन पक्का? क्या देयर वाज अ क्वेश्चन ऑफ अल्फा बीटा इन द चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऑल्सो? याद आ रहा है पक्का? जो हमने टेस्ट में भी दिया था, याद आ गया? इसमें भी अल्फा बीटा है क्या सर? नहीं जी, इसमें अल्फा बीटा नहीं है। हम बोलना ये चाह रहे हैं कि तुमको हर चैप्टर का मेन सवाल कुछ बोलकर हम याद करवाते हैं, रटवा नहीं रहे, याद करवाते हैं कि ये ऐसे था, ये ऐसे था। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म वाला क्वेश्चन, अच्छा नहीं लिखे हैं क्या? पोलर फॉर्म है, कन्वर्ट दिस टू पोलर फॉर्म। ओके, तो जिस तरह से मैं कुछ क्वेश्चंस बोलता हूँ याद कर लो। तुमको याद था कि आज ट्यूशन है, तुमको याद था कि मोदी जी रात को 8 बजे कल आने वाले थे। वैसे तुमको याद है कि अल्फा बीटा का एक क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ट्रिग्नोमेट्री में भी एक अल्फा बीटा का क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो सर ये भी अल्फा बीटा? नहीं जी, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है पोलर फॉर्म का, जिसमें tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A tan B लगता है। ऐसा कुछ है, हमको रटावा नहीं पर कुछ ऐसा है, मतलब कुछ एकदम बड़ा पेचीदा सा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर लग जाता है। ठीक है, फिलहाल मित्तल यू टेल मी, इज इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म? की पहले पूरा फेनोमेना कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का। स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए, उसके बाद पोलर फॉर्म का प्रक्रिया शुरू कीजिएगा। चलो स्टैंडर्ड फॉर्म, यहां घोट के हर बच्चा पी गया है कि पाई बाई 3 है, 3 तो 6 होगा, 6 मतलब 60 cos 60 हाफ प्लस आई, पाई बाई 3 है, 3 मतलब 6 होगा, 660 sin 60 रूट 3/2। एकदम तनिक भर भी तुमको सोचना नहीं पड़ा, एलसीएम ले लिए और कर दिए पलट, एलसीएम लेकर पलट कर दिए, इतना भी कोई दिक्कत नहीं है। Now is it in the standard form? No, it's not in the standard form. So what are you going to do? Come on, tell me, what are you going to do? Come on, tell me, what are you going to do? You're going to rationalize. जो मैं ब्लू से लिख रहा हूं वो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। क्या
पोलर फॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो गई है कि अभी पोलर फॉर्म की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, अभी चल रहा है वो क्या चल रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ला रहे हैं। तो नीचे हो गया 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ऊपर घुस के गुना और फिर इससे घुस के गुना तो हो गया 2i माइनस 2 रूट 3i स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 रूट 3i। तो हमने हमेशा नंबर एक साथ सजाने बोला है ना, तो ये आई स्क्वायर माइनस 1 होगा, मतलब 2 रूट 3, यस, और माइनस 2 एक साथ, और आई वालों को मैंने एक साथ सजाने बोला है, 2 रूट 3 आई एंड देन 2 आई एक साथ, और बाई 1 प्लस 3 क्यों हुआ प्रज्ञा फोगला बताइए आप, आई स्क्वायर इज -1 तो -1 प्लस बन गया +3। अब दोनों के नीचे दे दो। सो एक बार फिर से पूछ रहे हैं मित्तल, पोलर फॉर्म शुरू कर दिया तुमने कि अभी प्रक्रिया चल रही है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। तो तुमने इसके नीचे भी दे दिया 4 को, और प्लस आई इसके नीचे भी दे दिया 4 को, ठीक है। तो ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा, हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब यहां से फेनोमेना शुरू होगा। कौन सा फेनोमेना शुरू होगा स्टूडेंट्स? कम ऑन टेल मी व्हाट इज द फेनोमेना गोइंग टू स्टार्ट? विच फेनोमेना? कम ऑन टेल मी। पोलर फॉर्म का फेनोमेना, ठीक। हमने शुरू में ही बोला ये पीला लाइट क्वेश्चन है पोलर फॉर्म का। थोड़ा मोड़ा भी अंदाजा लग रहा है तुम लोग को जी कुछ अलग होने वाला है इसमें, क्योंकि a प्लस आई बी में हम लोग ज्यादातर a में कोई नंबर होता था ना 3 4 5 6 7, ले बेटा ये तो बढ़िया सा डरावना सा एक्सप्रेशन है। हम लोग जितना भी पोलर फॉर्म किए हैं अब तक a प्लस आई बी में b एक सुंदर सा नंबर होता था 3 4 5 6 7, ले बेटा ये तो डरावना सा एक्सप्रेशन है। लिखो नाउ NOW, नाउ कन्वर्टिंग इट टू पोलर फॉर्म, नाउ कन्वर्टिंग इट टू पोलर फॉर्म। लिखते जाइए नाउ कन्वर्टिंग इट टू पोलर फॉर्म। पेज पलट के देखना चाहेंगे क्या पोलर फॉर्म कैसे होता था? एक बार रिवाइज करा दे। नहीं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर को r cos थीटा प्लस i sin थीटा मान लेते थे, फिर कंपेयरिंग बोथ साइड करते थे, फिर रेखा खींचते रहे, रेखा के सोर्स स्क्वायरिंग एंड आडिंग, और रेखा के उसको डिवाइडिंग हमेशा साइन बाई कॉस को करते हैं ताकि टान आ जाए, फिर टान का मॉडुलस करते तो फिर वो अल्फा देता था, और फिर अल्फा से वो घर देखते थे, ऑल साइन टान को सोला, फिर थीटा निकलता था। स्क्वायरिंग एंड एडिंग से r और डिवाइडिंग से थीटा। चलो तो लेट ऊपर से लिखना चालू करते हैं ना, फिर मिटाना पड़ जाएगा नहीं तो। लेट दिस प्लस आई दिस इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसे होता था ना ब्रैकेट में। तो कंपेयर करते थे हम लोग, कंपेयरिंग क्या करते थे, कंपेयरिंग। तो √3 माइनस 1/2 इक्वल टू r cos थीटा एंड √3 प्लस 1/2 इक्वल टू r साइन थीटा। अरे r घुस के गुना होगा रे पागला, नहीं तो घरवा में कुछ नहीं बनाते हो क्या? शीट भेज दिए तो बनाया करो, किताब का भी तो PDF भेज दिए RS अग्रवाल का, NCERT का भी PDF भेज दिए हैं। चलो अब करो रेखा के ऊपर क्या होता था जी मित्तल? स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, और रेखा के ऊपर डिवाइडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग डिवाइडिंग। आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे एक बार अच्छे से देख लीजिए, कुछ इसमें नया है कि सारा चीज वही हो रहा है, बस फर्क इतना है कि a जो है यहाँ पे a प्लस आई बी फॉर्म में जो a आया है ना सर, सुंदर नंबर नहीं आया 2 3 4 5, ये कुछ उल्टी टाइप का है एक्सप्रेशन। प्लस आई बी में जो b आया है ना सर, सुंदर नंबर नहीं आया है, उल्टी टाइप का एक्सप्रेशन है। अदरवाइज जैसे बनता था वैसे ही बन रहा है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो रैशनलाइज करो, दोनों के नीचे दे दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, सारा चीज वही हो रहा है, ठीक है ना, सारा चीज वही हो रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, दोनों के नीचे दे दिए, और फिर फेनोमेना शुरू हुआ पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का। पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है? लेट दिस बी r cos थीटा प्लस i sin थीटा, फिर रेखा खींच के एक तरफ स्क्वायरिंग एंड एडिंग, एक तरफ डिवाइडिंग।
कुछ गलत हो रहा है। प्लस यहाँ पे प्लस 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर। रेखा खींचे यहाँ पे आर स्क्वायर। ये तो आदत हो गया है ना, क्या आदत हो गया है, क्या 1 होता है ना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, नहीं आजकल देखने कहाँ मिलता है ये सब। अच्छा चलो इधर हो जाएगा 4 √3 - 1 का स्क्वायर और ये √3 + 1 का स्क्वायर। इसके भी बट्टा में 4 है, बट्टा में 4 है, तो मनवा में बोलो a स्क्वायर 3 और यहाँ पे मनवा में बोलो a स्क्वायर 3 3 3 6 b स्क्वायर 1 b स्क्वायर 1 8 8/4। सर 2ab नहीं बोले आप, अरे पगला 2ab तो कट जा रहा था रे, 2ab तो कट जा रहा है। सो दिस इज योर r। r हमेशा बड़ा आराम से निकलता है। चलो डिवाइडिंग करो, डिवाइड हमेशा साइन थीटा वाला को कॉस थीटा वाला से करना है, साइन थीटा वाला को कॉस थीटा वाला से करना है डिवाइड। ठीक, नीचे नीचे कट गया, इधर आ गया tan। नाउ यू पीपल टेल मी ये किसका tan थीटा है चाचा, कम ऑन टेल मी, ये तो पता नहीं है ना। यही है इस क्वेश्चन का पीला स्टेप, यहां पे लिखो पीला, यही है इस क्वेश्चन का पीला स्टेप, यही है इस क्वेश्चन का पीला। ये 2 है जी, याद रखना, r स्क्वायर इज 2। और क्या मिटा दे वो सोच रहे हैं, चलो ये भी मिटा देते हैं, काम नहीं पड़ेगा, ये भी मिटा ही देते हैं, काम नहीं पड़ेगा। अरे जा, ऊपर वाला मिटा दिए, शिट। एक चीज सुन लो, ऊपर जो मिटाया है ना, समथिंग प्लस समथिंग आया था ना हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आया था, ऐसे कुछ आया था ना, इतना प्लस इतना आई, प्लस फॉर्म में आया था, याद रखना, ठीक है ना। मिटा रहे हैं इसको इसलिए पूछ रहे हैं, प्लस आया था ना, यही तो था साइन आर कॉस, नहीं यहाँ माइनस आया था, तो a + ib फॉर्म हो गया ना, a + ib फॉर्म हो गया ना, पक्का ना, a + ib फॉर्म हो गया, ओके। प्लस है, याद रखना, ओके। चलो जी, प्रत्युष पोदार, तुमसे एक सवाल है मेरा, तेज बच्चे से तुमसे तुम्हारे लायक सवाल पूछ रहे हैं, किसका tan थीटा है, चलो बताओ। नहीं बताओ, ट्रीगो पढ़े हो ना, मजाक नहीं उड़ा रहा है, तुमसे तुम्हारे लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये किसका tan है, नहीं पता, तो एक बार इसको नहीं पता तो नहीं पता रहने दो। अब अल्फा निकाल लो, तो tan अल्फा क्या होता था, mod ऑफ tan थीटा, सो योर tan अल्फा इज गोइंग टू बी mod ऑफ √3 + 1/√3 - 1। तो ये नेगेटिव एक्सप्रेशन तो है नहीं, मतलब पॉजिटिव ही हो गया, ठीक। अब याद करो हम लोग पहले कैसा पढ़े थे, ध्यान से सुनना। हम बोलते थे कि काश ये नेगेटिव आ जाता, काश, हम हमेशा बोलते रहे, कभी आया नहीं था मेरा। एक क्वेश्चन में शायद आ रहा था, हम गलत पढ़ा दिए थे, शायद आ रहा था, बाद में किसी ने मेरे को फोटो खींच के भेजा था, प्रत्युष पोदारी भेजा था कि सर नेगेटिव आ रहा था तो मॉड -√3 का करते तो प्लस हो जाता, ऐसा कुछ हुआ था। बोलना क्या चाह रहे, याद आ रहा है ना, हमेशा से बोले थे ना कि नेगेटिव आता तो काश मॉड ले लेते। आज आया कि नहीं, आज भी नहीं आया, तो आज भी वो काश वाला काम हो नहीं पाया। मान लो हो जाता, मान लो ये नेगेटिव में रहता है, ऐसे कुछ नेगेटिव ऑफ ऐसा, तो मॉड क्या कर देता, पॉजिटिव बना देता ना, आज हुआ नहीं। तो इस बात को हमेशा याद रखना, सो दैट अल्फा ऑलवेज कम्स टू बी एन एक्यूट एंगल, ठीक। जो भी है नेगेटिव को पॉजिटिव कर लेना, हुआ नहीं पर किसी ना किसी क्वेश्चन में तो जरूर होगा। उसके बाद हम पूछते थे बताओ जी अल्फा कितना, तो फट से तुम लोग 60 डिग्री या 45 डिग्री बोल देते थे ना, ये ना होकर यहाँ पे ऐसे होता तो बोल देते ना कि अल्फा 45 है सर। इतना गंदा एक्सप्रेशन ना आकर 1 आता तो तुम बोल देते ना, इतना गंदा एक्सप्रेशन ना आकर अगर ये आ जाता तो तुम बोल देते ना 30। तो वैसे ही बोलने की कोशिश करोगे किसका है, किसी ना किसी का तो पक्का होगा ना, समझ रहे हो मेरी बात को, बोलना क्या चाह रहे हैं। अगर ये यहाँ पे इतना गंदा एक्सप्रेशन ना होकर 1 होता, सिंपली 1, तो तुम बोल देते ना कि अल्फा 45 है। इतना गंदा एक्सप्रेशन ना होकर 1/√3 हो जाता तो तुम बोल देते ना कि 30 डिग्री है। तो ऐसे ही हम पूछ रहे हैं किसका है, बताओ। नहीं बता पा रहे हैं, पीला स्टेप लिखिए, यहाँ पे भी लिखिए पीला स्टेप, लिखिए पीला स्टेप। न्यू स्टूडेंट्स कम ऑन रीड इट,
क्या दिख रहा है बोलिए? मेक इट 1। जानते हो ना मेक इट 1 क्या होता है? जो यहां रहेगा उसी को 1 बनाना है। पढ़े हो मेक इट 1? ट्रिगो के कितने क्लासेस किया है तुम लोगों ने? ट्रिगो के क्लासेस किए होंगे तो आपको याद होगा मेक इट 1 में यही वाला चीज से डिवाइड कर देते हैं हर जगह। यही वाला चीज से डिवाइड कर देते हैं हर जगह। ये मैंने डिवाइड 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 और डिवाइड किया। हमारा मकसद है यहाँ पे 1 बना देना, ठीक है ना? मेक इट 1। ये सारा पीला स्टेप है। पीला का मतलब हम लोग के ट्यूशन में होता है टिपिकल। क्या होता है? टिपिकल। 1 प्लस इतना बाई 1 माइनस इतना, ठीक। अब जरा ये जो आया है ना, इसको जरा उस नजर से देखो। किस नजर से? राहुल तुमको याद है एक चीज हमेशा तुमसे ही पूछते तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते समय, जब जब मेक इट 1 हुआ है, जब जब मेक इट 1 हुआ है, कौन से फॉर्मूले में बैठा है? tan a प्लस tan b बाई tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। याद आ रहा है जी राहुल? तुमसे पूछते थे ना हमेशा हम कि मेक इट 1 के बाद हमेशा क्या हुआ है? tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। एक क्या है जी? tan 45। 1 बाई रूट 3 क्या है जी? tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। तो इसके जगह पे tan a प्लस b लिख दिए। ले लो एलसीएम। तो एलसीएम ले लिए तो हो गया एलसीएम 12 और यहाँ 2। सो tan अल्फा इज tan 5 पाई बाई 12। प्रत्युष पदार्थ वापस हम तुम पे ही आ रहे हैं। पाई किसको बोलते हैं सर? 180 डिग्री को। पक्का? हाँ सर। श्योर? हाँ सर। साबित करो। अरे सर बड़ी इजी है। पाई बाई 3 मतलब 180 बाई 3, तो ये हुआ तो 60। तो ऐसे होता ही है पाई बाई 3 60। नहीं जानते हैं क्या सर? जानते हैं। तुम साबित करो ना। चलिए एक और साबित करते हैं। पाई बाई 6, पाई होता है 180 बाई 6 30। तो 30 होता है ना सर पाई बाई 6? आइए इसमें। सो व्हाट आर यू गेटिंग? tan 5 180 बाई 12। ठीक। देखो जी प्रत्युष पदार्थ 75 डिग्री आया, 75 डिग्री। तो बोलो जी एक्यूट एंगल आया कि नहीं अल्फा? बोलो। ये एक्यूट एंगल का कंसेप्ट यहां से जुड़ा हुआ है। मॉड्यूलस क्यों लिया जाता है? क्यों मॉड्यूलस लिया जाता है? ताकि नेगेटिव को पॉजिटिव बना दे। मॉड्यूलस क्यों लिया जाता है? ताकि नेगेटिव को पॉजिटिव बना दे। और पॉजिटिव मतलब ऑलवेज फर्स्ट कोऑर्डिनेट वैल्यू। पॉजिटिव मतलब ऑलवेज फर्स्ट कोऑर्डिनेट वैल्यू। याद करो, मान लो इतना गंदा सा ना आकर, इतना गंदा सा ना आकर, अभी हम थोड़ी देर पहले पूछे थे, याद करो, पर फिर से करा रहे हैं याद। इतना गंदा सा नहीं आके ऐसे आता तो तुम 30 बोलते ना अल्फा है, एक्यूट एंगल बोले कि नहीं? मान लो ये आता तो तुम 45 बोलते ना अल्फा, एक्यूट एंगल है कि नहीं? ये चीज मान रहे हैं हमेशा एक्यूट एंगल ही आता है। कंफर्म? देखो एक्यूट एंगल आया, पक्का है एक्यूट एंगल। यही चीज बोलना चाह रहे हैं कि एक्यूट एंगल आता है। यही चीज बोलना चाह रहे हैं कि हमेशा ये एक्यूट एंगल आता है। पर ये इतना नॉर्मल प्रोसीजर नहीं था, ये बड़ा गंदा सा एक्सप्रेशन आया है। ये गंदा सा एक्सप्रेशन किसका tan है हमको नहीं पता था, किसका tan है हमको नहीं पता था। तो पूरा प्रोसीजर से गुजरे। कौन कौन सा प्रोसीजर से गुजरे प्रत्युष पदार्थ? तुम बोलो। पहला प्रोसीजर था मेक इट 1, और जब जब मेक इट 1 हुआ है तब तब राहुल को याद कर लेना, क्योंकि हमने राहुल से ही पूछा है कि जब जब मेक इट 1 हुआ है तब तक क्या हुआ है? tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। तो tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b हुआ। tan a बोलो a पाई बाई 4, b बोलो b पाई बाई 6 बाई 1 माइनस tan a tan b। तो दैट इज tan a प्लस b। आ गया 75 डिग्री। कहानी खत्म नहीं हुआ है, भावना समझो। अभी हम लोग कहाँ हैं? अभी हम लोग अल्फा में हैं। अब मॉड वो तो हो गया मॉड। अच्छा अब देखो, नाउ z इज ऑफ द फॉर्म। हमारा z कैसा आया था बताओ? प्लस प्लस फॉर्म में था ना z। हमारा z लिखना नहीं है, बस हम पूछ रहे हैं। समथिंग प्लस समथिंग i के फॉर्म में था ना। हमारा z कैसा था? समथिंग प्लस समथिंग फॉर्म में था ना। a प्लस आई बी फॉर्म में था ना हमारा z। तो लिखो नाउ z इज ऑफ द फॉर्म प्लस कॉमा प्लस।
कितने लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि पढ़ाई बड़ा सिस्टमैटिक कराया जाता है या करना पड़ रहा है? हम उसी दिन इस क्वेश्चन को कराएं क्या? नहीं, पहले चुन्नू 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 पोलर फॉर्म को घोट के पिलाने की कोशिश की है। इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि शीट बनाओ कम से कम, एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग एनसीईआरटी। आर एस अग्रवाल क्यों इतना भूमिका बांध रहे हैं सर? भूमिका इसलिए बांध रहे हैं, डांट नहीं रहे हैं। देख रहे हो ना जी, कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट आ रहा है अब, तो आपका बेसिक्स तो घोट के पीना चाहिए। अब तुमको कौन मास्टर बताएगा प्लस प्लस कहाँ चीज देख रहे हैं सर, अल्फा कौन सी है सर, मॉड क्या है कर रहे हैं सर? अरे तुम बेसिक्स कुछ पढ़ो बाबू, हम बस ट्यूशन करा दे रहे हैं, तुम आके सिनेमा की तरह देख ले रहे हो। स्क्रॉल करते करते यहाँ साउथ का हीरो अच्छा है, चलो क्लिक करके देख लेते सिनेमा। 2 ठो क्लिप बनता है यहाँ पे, एक क्लिप देखकर भाग जाते हो तुम लोग। हमको तो समझ ही नहीं आ रहा तुम लोगों का ड्रामा अलग हो रहा है। कोई दिन भी नहीं कर रहे हो तुम लोग दोनों क्लास। एक 7:45 में खत्म होता है और फिर 8 बजे से शुरू होता है सेकेंड वाला। सेकेंड कभी नहीं करते हो, लॉकडाउन मना रहे हो, मनाओ। सिंस z is of the form प्लस प्लस दैट इज कोड्रेंट 1। ठीक, अब ये छवि बना लो, याद करो ये छवि हम लोग वहाँ कोना में बनाते थे ना। फर्स्ट में रहा तो अल्फा, इसमें रहा तो पाई माइनस अल्फा, इसमें रहा तो अल्फा माइनस पाई, इसमें रहा तो माइनस ऑफ अल्फा। तो जो आपका एंगल होगा अल्फा ही हो जाएगा, मतलब 5π/12 ही हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन प्लस माइनस का होता तो x प्लस और y माइनस, तो फोर्थ कोड्रेंट हो जाता ना। तो फोर्थ कोड्रेंट में जो होता माइनस ऑफ 5π/12। और अगर क्वेश्चन हमारा माइनस प्लस कर रहा था तो ये कोड्रेंट होता, तो पाई माइनस 5π/12 लिखते। कुछ नहीं समझ में आ रहा, हमको पता है। कहाँ से समझ में आएगा? तुम उधर का क्लास ही नहीं किए हो तो कहाँ से समझ में आएगा? ये जो प्लस 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 माइनस माइनस प्लस बोल रहे हैं, कुछ समझ भी रहे हो जी तुम लोग? 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स खत्म होने के बाद क्लास 11 का, एक ट्रिग्नोमेट्री और एक कॉम्प्लेक्स नंबर। देयरफॉर पोलर फॉर्म इज इतना प्लस इतना i इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r बोलो, r 2 था ना r, हाँ ठीक है, 2 cos थीटा प्लस i sin थीटा, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, 5π/12 डाले है ना, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा कि इट इज अ पीला लाइट क्वेश्चन प्लस अ वीवीआई क्वेश्चन। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को वीवीआई बोलते हैं, और पीला हम लोगों के ट्यूशन में उसको बोला जाता है जिसमें समथिंग टिपिकल होता है। क्या होता है? टिपिकल। सो कैन यू सी द टिपिकल थिंग इन दिस क्वेश्चन? कि नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47। पोलर फॉर्म वाला हो जाएगा, 48 में आ रहे हैं। ठीक है, 47 एक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, पर वो तुम लोग कर लोगे, कुछ उसमें टिपिकल नहीं है। ठीक है ना, 48 में आ रहे हैं। शो दैट 1 प्लस i स्क्वायर प्लस i4, अच्छा 2 बढ़ रहा है, मतलब i6 होगा। ऐसे करके i का पावर 2n, मतलब 2 का मल्टीपल है 0। व्हेन n इज ऑड, this is 0 when n is odd and 1 when n is even। इस प्रश्न का जवाब 0 होगा, ऐसा साबित करना है। कब साबित करना है? when n is odd। n is odd तो 0 होगा इसका जवाब, और 1 होगा when n is even। ये तो लग रहा है जनरल सोल्यूशन पढ़ रहा है। नहीं, 1π में माइनस, 2π में प्लस, 3π में माइनस, 4π में प्लस। याद आ रहा है ना, जनरल सोल्यूशन नहीं था, ऑड इवन के ही ऊपर पूरा निर्भर करता था। चलो प्रश्न को कॉपी किए, तो प्रश्न को कॉपी किए तो 1 है, i स्क्वायर है, i4 है, तो i6 ही होगा, 2 बढ़ रहा है ना। तो ऐसे करके i का पावर 2n है, तो ये 1, ये -1, i स्क्वायर तो -1 होता ही है। ट्रेंड को पकड़ना, ठीक है। फिर से 1 आ गया, देखो तो i4 1, और 6 को तुम क्या तोड़ रहे हो? i4 इंटू i2, तो i4 हो गया फिनिश। क्यों फिनिश? क्योंकि i4 1 होता है, तो बचा कितना? i2 बोले तो -1। फिर i6 के बाद i8 आएगा ना, तो i8 को लिखा तुमने i4 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, मतलब 1 आएगा। ठीक है, ठीक। तो ऐसे करते करते ऐसा लग रहा है कि 2 का ग्रुपिंग तो होगा। ये हम सोच कुछ और रहे हैं।
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, मान लो यहाँ 11 है तो 11 दूनी 22, और अगर 12 है तो 12 दूनी 24, तो हर हाल में तो इवन ही है जी ये। यस, हर हाल में इवन है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ अगर 2n के फॉर्म में तो इवन नंबर है, तो वो जो सिंपल सा बात है, 2n के फॉर्म में तो इवन नंबर ही है। तो साबित कैसे होगा ये? नहीं सर, तो साबित करने बोला है तो आपको तो करना होगा ना। अरे हम भी जान रहे करना होगा, पर ये तो लग रहा है 2 4 6 8 10 12 14 15, मान लो ये 13 रहेगा, 13 तो 13 दूनी 26, दैट इज इवन। और अगर 14 रहेगा तो 14 दूनी 28, दैट इज ऑल्सो इवन। तो सुनिए, प्रूव करना है ना। एपी पढ़े हो कभी? इस पन्ना के टॉप में कुछ बोल रहे हैं लिखना, ठीक है? इस पन्ना के टॉप में ए रहता है, फिर उससे डी बड़ा रहता है, फिर उससे डी और बड़ा रहता है, फिर उससे डी और बड़ा रहता है, तो उसको एपी कहते हैं। सीबीएसई और आईसीएसई में भी अब 2-3 साल से एपी जीपी आ चुका है, क्लास 10 में ही, नहीं तो पहले था नहीं एपी जीपी, पहले हम पढ़ाते थे तो नहीं था। जब बढ़ बढ़ के जाता है तो दैट इज कॉल्ड एपी। इसको नोट कर लो फिर भी, ठीक है? अब आगे सुनो, नोट कर लिए। एपीसी को बोलते हैं जब कुछ बढ़ बढ़ के जाता है। अब सुनो, जीपी क्या होता है? 2 है, कुछ मल्टीप्लाई हो के जाता है ना, तो दैट इज कॉल्ड जीपी। कुछ भी मल्टीप्लाई हो के, मान लो हमने 2 3 6, फिर 6 3 18, 3 54, ऐसे कर दिया तो जीपी है। मतलब कोई नंबर ए होता है, उसमें कुछ इनटू हो जाता है, ए आर। सर ए डी नहीं बोलेंगे, नहीं पगली नहीं। हमने बोला ना अल्फाबेट्स का बहुत महत्व किसी भी फॉर्मूला याद करने में। तुमको आज भी अ का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab ए बी से याद कराया गया। ट्रिगो में तुमको साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी ए बी से याद कराया गया। और साइन सी प्लस साइन डी, सी डी बोलते हो तो तुम समझ जाते हो। वैसे ए प्लस डी बोलेंगे तो बच्चा नींद में भी रहेगा तो समझ जाएगा कि चैप्टर ऑफ एपी का बात हो रहा है, और आर रहेगा तो चैप्टर ऑफ जीपी। तो कुछ इंटू हो गया, फिर कुछ इंटू हो गया तो आर स्क्वायर, फिर उसमें आर इंटू हो गया, आर क्यूब एंड सो ऑन। ठीक, अब सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लिखो जीपी में। सर कुछ पढ़ाए नहीं, आप बस बड़बड़ किए जा रहे हैं। अरे क्यों? सम ऑफ एन टर्म्स इन एपी होता था ना, वैसे जीपी में भी होता है। सम ऑफ एन टर्म्स एपी का क्या होता था बताओ जी? 2a + n - 1 dn/2। ये नोट नहीं करा रहे क्योंकि जरूरत नहीं पड़ेगा। जीपी में क्या होता है ये सुनो, a r⁴n - 1/r - 1। सर बड़ा आर लिख दिए, अच्छा माफी रे भैया, लो छोटा आर। ठीक, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें कुछ गुना हुआ है, आई स्क्वायर 1 में कुछ गुना हुआ आई स्क्वायर, फिर कुछ गुना हुआ आई स्क्वायर में, आई स्क्वायर गुना हुआ तो i4, फिर i4 में आई स्क्वायर गुना हुआ तो i6। नहीं समझ पा रहे हैं बात को? वहां पे कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे बताओ? t2 - t1 करते थे। क्या बात कर रहे हैं आईसीएसई आप लोग भी हैं सिलेबस में, हमको अच्छे से याद है, सेलिना में है ये चैप्टर। t2 - t1 इज इक्वल टू t3 - t2 आता था। यहाँ पे क्या होगा, कुछ इसमें इंटू हो गया। इसमें क्या इंटू हुआ है? आई स्क्वायर, फिर आई स्क्वायर में और फिर से क्या इंटू हुआ है? आई स्क्वायर ही हुआ है तो i4, फिर i4 में और क्या इंटू हुआ है? i4 में आई स्क्वायर इंटू हुआ तो i6, i4 में आई स्क्वायर इंटू होगा तो i6 आएगा ना। व्हेन द बेसिस आर सेम देन द पावर्स आर एडेड। कौन बोल रहा है जी? 4 दूनी 8, मारो चट्ट से। व्हेन द बेसिस आर सेम देन द पावर्स आर एडेड होता है। ठीक, जीपी का एसएन का फॉर्मूला ये है। अब ऑफिशियली लिख लो एक चीज, वेयर कॉमन डिफरेंस। ऑफिशियली मास्टर क्या लिखाया था क्लास 10 में? कॉमन डिफरेंस t2 - t1 लिखवाया था ना, वैसे ही ऑफिशियली यहाँ पे कॉमन रेशियो लिखवा दे रहे हैं। ऑफिशियली t2/t1 या फिर t3/t2। ठीक है, हिंदी में समझा दे। 2 कितना था? 3 × 6, 6 कितना था? 3 × 18, 18 कितना था? 3 × 54। t2/t1 करो, 6/2 करो जी 3, t3/t2 करो 18/6 3, t4/t3 करो जी 54/18 3। तो कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। उसमें एपी के चैप्टर में क्या होता था कि कॉमन डिफरेंस सेम आता था, यहाँ पे कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। वहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आता था, यहाँ पे कॉमन रेशियो। वहाँ पे ऑफिशियली वेयर डी इज इक्वल टू t2 - t1 लिखाते थे, और यहाँ पे r इज इक्वल टू t2/t1 लिखा रहे हैं। ज़्यादा लोड मत लो, 11th क्लास में एपीजीपी पढ़ाएंगे हम ही, बस ये याद कर लो, एट द टॉप ऑफ द पेज लिख लो। ठीक, हाँ जी मित्तल, इतना बकबक करना क्यों पड़ा मेरे को? तो क्वेश्चन तो नॉर्मल बन रहा था। नहीं सर, प्रूफ दैट का क्वेश्चन था ना, इसलिए आप कुछ और अलग सोच रहे हैं शायद। यस,
तुम सही हो मित्तल, प्रूव दैट का क्वेश्चन, इसलिए कुछ हम अलग सोच रहे हैं। तो सोचते समय हम इसको कौन से नज़र से देख रहे हैं, कौन से नज़रिए से देखे, जीपी के नज़र से देखे, तो लिखाएगा ए आर टू द पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन, देखो वेयर आर इज इक्वल टू टी टू बाई टी वन। अरे परीक्षा आते आते तक तो तुम जीपी पढ़ चुके होगे भाई, तो अभी कहाँ है इतना परेशान हो रहे हो, लिख लो, बोल तो दिए जीपी है, तुमको इंग्लिश लिखना तो लिख लो, इट इज़ अ जीपी, हम भूल जाएंगे इसलिए बेटा हम लिख लेते हैं कि ये जीपी है। परीक्षा आते आते तो तुमको जीपी पढ़ा ही देंगे हम। टी टू बाई टी वन, सो दैट इज योर कॉमन रेशियो, मतलब कॉमन रेशियो -1 है। चलो अब इस जीपी का कैसे एसएन पढ़ाते थे एपी में, तो पूछते थे 2a प्लस एन माइनस वन डी एन बाई टू, ए बोलो ए, डी बोलो डी, ऐसे ही पूछ रहे, ए बोलो ए, इस जीपी का ये बोलो 1, जीपी का कॉमन रेशियो बोलो -1 टू द पावर एन माइनस वन बाई, ठीक, जीपी का ये बोलो 1, जीपी का कॉमन रेशियो बोलो -1 टू द पावर इतना, तो नीचे हो गया -2 हो गया ना भाई। ठीक है, -2 हो गया, ठीक। नहीं हम सोच रहे माइनस को ऊपर भेज के पलट कर दे क्या, वो सोच रहे हैं। जैसे 2 बाई -3 होता है, 2 बाई -3 होता है, तो माइनस ऊपर भेज देते हैं ना, 2 बाई -3 होता है तो माइनस ऊपर भेज देते हैं ना, वही सोच रहे हैं। ठीक है, ऊपर माइनस भेज देते हैं, तो यहाँ 2 और ऊपर 1 माइनस, ये हो गया, ऐसे पलट हो गया ना। अरे माइनस ऊपर भेजते थे तो ये पलट भी तो होगा, कैसे समझाएं रे भाई तुम लोग को हम। 2 बाई -3 होता है, माइनस ऊपर जाता है तो -2/3 होता है। अब मान लो ऐसे बाई -3 है, तो माइनस ऊपर गया तो ऐसे हो गया, तो ले दे के बी आगे और ए पीछे ना चल गया रे भाई, तो वही ना बोल रहे, माइनस ऊपर गया तो 1 आगे, कैसे माइनस ऊपर गया तो बी आगे और ए पीछे चला गया। 6 - 4 को नेगेटिव से गुना करोगे तो 4 -6 हो जाता है, 6 - 4 को नेगेटिव से गुना करोगे तो 4 -6, तो नेगेटिव ऊपर चला गया तो 1 माइनस ये पीछे। चलो इतना बोलने की जरूरत नहीं थी, सब इजी चीज़ है, जीपी इजी है, सच बोल रहे हैं, तुम लोग के लिए नया है। अब एक बात बताओ ना जी, यहाँ पे एपी सीरीज आता है तो अब बोलो, चलो तो अब बोलो तो जरा, एपी रहता तुमको इतना बकबक करने देते तुम कि तुम डायरेक्ट बता रहे सर एपी पहचान गए हम लोग, आगे बढ़िए, एसएन का फॉर्मूला लगेगा, लगा लीजिए, आगे बढ़िए। गलत बोले क्या? अगर एपी दिखता तो तुम इतना हमको बकबक करने देते, तुम डायरेक्ट बोलते हाँ चलिए ना एपी दिख रहा है, T2 - T1 = T3 - T2 हो रहा है, एसएन का फॉर्मूला लगाइए 2a + n - 1 d n बाई 2, बस पैरेलली एपी ना लग के जीपी लग गया, जीपी तो तुमको पढ़ा ही देंगे हम। अब इसके 2 जवाब होंगे, ऐसे लिखो, जवाब फलाना फलाना होगा जब n इज इवन, और जवाब फलाना फलाना होगा जब n इज ऑड। बता रहे हैं ऐसा क्यों? जवाब होगा 1 माइनस 1 ही होगा। 1 क्यों? अगर पावर में इवन नंबर है, 2 4 6 8 10, हमको नहीं देखो, यहाँ देखो, 2 4 6 8 10, -1 का पावर 2, -1 का पावर 4, -1 का पावर 6, -1 का पावर 8, तो पॉजिटिव हो गया। और इसका जवाब -1 होगा कब? जब यहाँ पे 3 5 7 9 11, तो वही लिखें कि जवाब 1 माइनस तो है। जरा ब्लू वाले को देखो, जो निर्भर करेगा ये ब्लू वाले पे निर्भर करेगा, बाकी सब चीज़ तो एज इट इज रहेगा। 1 हाँ जी माइनस हाँ जी बट्टा में 2 हाँ जी, 1 हाँ जी माइनस हाँ जी बट्टा 2। सिर्फ इसका आंसर या तो पॉजिटिव में बनाएगा, इसका तो नेगेटिव में आंसर बनाएगा। निर्भर करेगा कि n कैसा है। अगर n ऑड है तो -1 का ऑड पावर नेगेटिव और -1 का इवन पावर पॉजिटिव। तो इसका हो गया 0 और 2/2 1। कब हुआ 0? इफ n इज इवन। और कब हुआ? जब n इज ऑड। नोट कीजिए, उसके बाद मेरे को कुछ बोलना है, मैं कुछ बोलूँगा। पहले नोट करो।
ओके नाउ लिसन, जो लोग लगातार क्लास कर रहे हैं मेरा, वो सिर्फ सिलेबस आगे बढ़ रहे हैं कि मेरा पढ़ाने चढ़ाने का तरीका भी सीख रहे हैं, ये भी सीखें, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तुम गौर कर रहे हो कि अब 11th क्लास में कुछ नया नया हथियार सीखने को मिल रहा है। देखो जी ऐसे ही होगा, मेक इट वन हमेशा होगा, नया हथियार था। कॉज इज फॉर गुड कॉज, ऐसा ही होगा, ये सब नया नया हथियार था ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा ही होगा, कंपेयरिंग बोथ साइड, नया हथियार था। अब सुनो क्या होगा। हाँ एक और चीज़, कोई चीज़ कट रहा है तो राहुल टाइप ऐसे काटना नहीं है, हम लोग को ट्रेंड देखना है कि कहाँ के बाद से रिपीटेशन शुरू हो रहा है। ये चीज़ एकदम आदत डाल लो, और ये भी आदत डालो कि बहुत लंबा लंबा सीरीज आएगा। जैसे 13 तक आया था ना उस समय, 13 क्या वो 300 तक भी जा सकता है, तो तुम 300 तक करोगे कि तुमको देखना होगा कि कितना के बाद रिपीट हो रहा है। 4 गो, फिर 4 गो, फिर 4 गो, तो 4 गो 4 गो 4 गो 12 हो गया। तो इसलिए थ्राइस ऑफ किए थे, थ्राइस ऑफ द 4 ठो का आंसर, प्लस लास्ट वाला उतार के रख दिए थे। याद आया ना, बकबक नहीं कर रहे, हम यही बोलना चाह रहे हैं कि 11th क्लास में बहुत सारा नया चीज़ सीखने को मिल रहा है। सीरीज वाला क्वेश्चन एकदम आम हो जाएगा, एकदम 4 गो 4 गो 4 गो, पैटर्न ढूंढना है, ट्रेंड ढूंढना है। वैसे ही ये आदत डाल लो, आंसर आने के बाद 2 पॉसिबिलिटी, ब्रैकेट नहीं बनाए, 2 पॉसिबिलिटी दिखाएं, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, मतलब या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। ठीक से बोलो जी मित्तल, जीवन में कभी 10th क्लास तक कभी ऐसे आंसर दिए थे क्या 2-2 करके? हाँ सर एज प्रॉब्लम में देते थे। अरे मित्तल तुमसे तो हम नहीं सकेंगे जी। हाँ तो सर देते थे ना, या तो एज इतना हो गया तो उतना। अरे बेटा नेगेटिव एज तो रिजेक्टेड हो जाता था, नहीं तो ट्रेन वाला क्वेश्चन में 2 आंसर। भाई हम तुमसे नहीं सकेंगे, हम यहाँ 2 पॉसिबिलिटी की बात करें, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज इन। 2 पॉसिबिलिटी डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज इन, उसकी बात कर रहे हैं। अगर पावर ऑड है तो पॉजिटिव वो देगा, रिटर्न करेगा, और पावर अगर इवन है, सॉरी पावर ऑड है तो नेगेटिव रिटर्न करेगा। ऐसा कभी दिए थे क्या आंसर? नहीं सर 2-2। अरे मित्तल तुम बड़ी दिमाग खाते हो जी। ठीक है, शीट आप लोगों को मिल गया होगा, बनाइएगा नेक्स्ट क्लास टुमारो।